Hey guys, we are back with the question. In this question, we are asked that the bilaterally symmetrical and coelomate animals, which are exemplified by, that means जो ऐसे कौन से animals होते हैं जो bilaterally symmetrical होते हैं और coelomates होते हैं, ठीक है? And the options are Annelida, Pterophora, Platyhelminthes, and the Aschelminthes. Let's understand this via a simple flowchart. See, the group of animals which is called as Eumetazoa, the group of animals called as Eumetazoa. These are those type of animals which have tissue or organ level of टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है. द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, टिश्यू होगी मे बी टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन and organ system level of organization, body organization is present in the group of animals which are called as Eumetazoa. ठीक है, now the Eumetazoa are divided into two groups, namely Radiata and Bilateral. ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है. The first one is Radiata and the second one is Bilateral. ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो रेडिएटा हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल और जो बायलेटरा हैं वो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल. एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज जो रेडियल सिमेट्री होती है, जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, दैट इज द ग्रुप ऑफ रेडिएटा एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, दीज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, रेडिएटा एंड डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का सिंपल मतलब ये होता है दैट इन देम ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. और जो बायलेट्रा होते हैं वो जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनमें तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ऑल द थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विच इज एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ठीक है, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, और डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं विच आर नेमली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री में the animals which can be divided into two equal halves across any axis through center. ठीक है, ऐसी थ्रू सेंटर अगर कोई भी एक्सेस पास करेंगे किसी एनिमल के सेंटर से, किसी भी डायरेक्शन में हम एक्सेस पास करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, वो होती है रेडियल सिमेट्री. ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? It is the symmetry in which animals can be divided into two equal halves only by one axis. ठीक है, किसी एक एक्सिस से कट करने पर ही एनिमल्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं. This type of symmetry is called as bilateral symmetry. Now the phylums that belong to the Radiata group are namely Coelenterata, phylum Coelenterata and phylum Ctenophora. Both these phylums belong to the group Radiata. ठीक है. Now, the bilateral group is divided further into two types, namely protostomes and deuterostomes. ठीक है, ये दो पार्ट्स में फिर से डिवाइडेड होता है, which are protostomes and deuterostomes. ठीक है, protostomes क्या होते हैं? Protostomes are the animals in which the blastopore converts into mouth. ठीक है, protostomes वो animals होते हैं जिनमें during the embryonic growth जो blastopores होती हैं, the blastopore converts first into mouth. और जो ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं, ड्यूटरोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर होती है वो कन्वर्ट्स इनटू एनस. ठीक है, जो ब्लास्टोपोर होता है इट कन्वर्ट्स इनटू एनस. नाउ द प्रोटोस्टोम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स which are namely acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. ठीक है, ये अलग वापस से तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं जिससे, ठीक है, एक होता है acoelomates, एक होते हैं pseudocoelomates, स्यूडो मतलब फॉल्स. ठीक है, तो फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है इनमें, और एक होता है सिलोमेट्स और यू सिलोमेट्स भी बोलते हैं, दैट इज ट्रू सिलोम. ठीक है, ए सिलोम्स में सिलोम एब्सेंट होती है और इनमें आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस. ठीक है, द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ए सिलोमेट्स. ठीक है, स्यूडोसिलोम में आते हैं फाइलम एस्केलमिन्थेस. ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है और इनमें आते हैं एस्केलमिन्थेस. और जो सिलोमेट्स होते हैं, सिलोम दो टाइप की होती है, एक होती है साइजोसिलोम और एक होती है और दूसरी होती है एंटेरोसिलोम. ठीक है, तो ये जो वाले जो सिलोमेट्स हैं ये होते हैं साइजोसिलोमेट्स. ठीक है, दीज आर साइजोसिलोमेट्स. इसका डिफरेंस मैं अभी बताती हूँ, बट बिफोर दैट वील जस्ट सी कि इसमें कौन कौन से फाइलम्स आते हैं. जो सिलोमेट्स प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड mollusca.
All these three phylums have coelom, but they are protostomes. Now we were talking about the difference between the साइजोसिलोम एंड द एंटेरोसिलोम. जो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं वो सीरोमेट्स होते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें होती है एंटेरोसिलोम. ये होते हैं एंटेरोसिलोमेट्स. इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जो सीलोम जब बनती है, when the सीलोम इज फॉर्म थ्रू अ फिशर, ठीक है, अगर फिशर से सीलोम बनती है तो वो होते हैं साइजोसिलोम्स, और अगर सीलोम जो होती है वो एक गट पाउच के थ्रू बनती है तो वो होते हैं एंटेरोसिलोमेट्स. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, क्या होता है, तो साइजोसिलोमेट्स में जो सीलोम बनती है, इट इज फॉर्म थ्रू अ फिशर, एंड एंटेरोसिलोमेट्स में जो फिशर होते जो सीलोम होती है, इट इज फॉर्म थ्रू अ गट पाउच. ठीक है, so this is the difference. The animal which are coelomates, which have true coelom, or which can be said as eucoelomates. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है और वो ड्यूट्रोस्टोम्स के ग्रुप को बिलोंग करते हैं. These includes phylum Echinodermata, phylum Hemichordata, and lastly the phylum Chordata. ठीक है, कौन कौन आते हैं इसमें, Echinodermates, Hemichordates और Chordates. These belong to the group Deuterostome. So this was a classification of animals, or the animals which have body organization of tissue and tissue system level. This is the classification of Eumetazoa. ठीक है, ये किसका classification पढ़ा हमने अभी, we read the classification of Eumetazoa. So based on this discussion, now let us find out the correct answer. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, we were asked कि ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होते हैं बट सीलोमेट्स होते हैं, मतलब उनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनालिडा, क्योंकि एनालिडा आर बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल, दे आर बायोलैटरली सिमेट्रिकल एंड दे आर सीलोमेट्स. जो टीनोफोरा होते हैं, टीनोफोरा आर रेडियली सिमेट्रिकल, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये ऑप्शन गलत है. ठीक है, प्लेटिहेल्मिंथिस में बायलैटरल सिमेट्री होती है, दीज हैव बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन ये जो होते हैं ये एसिलोमेट्स होते हैं. ठीक है, दीज आर नॉट सिलोमेट्स, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. और जो एस्केलमिंथीज है, एस्केलमिंथीज भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दीज हैव बायलैटरल सिमेट्री, बट दीज आर स्यूडोसिलोमेट्स, इनमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है. सो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालिड्स. So I hope you understood. Thank you.